मैं 5 दिन के शिविर में शेजवानी गई थी। मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा, ऐसा लगा कि जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए। अपन ने जो पूरी ज़िंदगी निकाली है, उस ज़िंदगी में से जो ये 5 दिन मेरे वहाँ निकले हैं, उसमें अपने आप का जो अनुभव होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। वहाँ का माहौल ऐसा है कि हम अपने लिए जीना सीखते हैं। हम यहाँ आते हैं, ये सब करते हैं, व्यायाम वगैरह जो भी है, तो हमें लगता है कि लोग बाग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हमको लोग बागों को नहीं देखना है, अपने को स्वयं को देखना है। और वहाँ का जो माहौल है वो ही हमको ये सिखा सकता है। अपन 5 दिन, कम से कम 5 दिन के लिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि वहाँ जाकर उस अनुभव को लेके आओगे, तभी आपको यहाँ का ये जो प्रयोग करते हैं इसके बारे में गहराई से जानकारी मिलेगी। वहाँ का जो आहार है, हमने जो आहार वहाँ ग्रहण करा, अपन कभी नहीं सोच सकते कि हम कचौरी समोसे या मिठाई के बिना जिंदा रह सकते हैं। वहाँ हमने मीठा भी खाया, कचौरी भी खाई, समोसा भी खाया, लेकिन वो सब उधर के आहार के अनुरूप है। उस आहार को अपन ग्रहण कर सकते हैं। हम भूखे रह के हमको कुछ नहीं करना, और भूखा रहने के लिए वो बोलते भी नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब एक एक बीमारी है वहाँ पे, जो ऑल इंडिया से सभी जने आए थे। डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, करीब करीब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियां वहाँ आके ठीक करी। और सिर्फ किससे? अपने भोजन से। भोजन और एक अनुशासन, जो अपने भीतर जो एक अनुशासन है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे में अनुशासन होगा और तो हम भोजन भी वैसा ही ग्रहण करेंगे, हमारा रूटीन भी वैसा होगा। हम ऑटोमेटिक वहाँ पे 3:30 बजे उठते थे। 3:40 से वहाँ पे ध्यान का सेशन चालू होता था। 5 सेशन होते 24-24 मिनट के, वो सेशन अटेंड करते थे। उसके बाद ये नाभि झटका प्रयोग है, दूसरे प्रयोग है, वो 1 घंटे का होता था। फिर वहाँ जाके हमको ब्रेकफास्ट करना होता है, उसमें भी सब में एक अनुशासन है। वहाँ प्लेट मिलती है अपन को, प्लेट के नंबर होते हैं। अपन को जो बेड मिलता है उस बेड के नंबर होते हैं। और एक हॉल में जैसे 20 लोग रहते हैं, जिसमें लेडीज़ अलग है, जेंट्स बिल्कुल अलग है। यूँ नहीं है कि अपन भिलवाड़ा से ग्रुप बना के जा रहे हैं तो अपन को सबको एक साथ ही मिलेगा। बिल्कुल सारे जनों को अलग अलग रखते हैं। मतलब बात मुंह से जितना हो सके बात कम करो। अपन जो भी घर में भी कार्य करते हैं, एक बैलेंस, जो ये पाँव का जो बैलेंस है खड़े रहने का, इसको हमेशा अपनाओ। चाहे अपन खाना बना रहे हो, चाहे 2 लोगों से अपन बात कर रहे हो, ये बैलेंस अगर अपने बॉडी में रहेगा तो उससे ही अपने अंदर की सारी क्रियाएं पूरी। हाथ जोड़ने का जो प्रयोग है इसको भी डीपली समझा। हाथ ऐसे ही जोड़ना है, हृदय के पास ही रखना है। ये हाथ जोड़ने का जो प्रयोग है उससे अपन को वाइब्रेशन मिलती, जो अपन यहाँ आके प्रकृति के बीच में जो अपन ये अनुभव करते हैं, ये जो प्रकृति में इतनी सारी तरंगें और इतनी ऊर्जाएं, वो सब हमारे शरीर में जाती है। और 1.5 घंटे का वहाँ पे परामाला जी का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। अपने मन में जो भी दुविधा है, अपन सोचते कि नहीं ये महाराज के जा रहे हैं, धोख लगा रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वहाँ आपसे डोनेशन मांगेंगे कि भाई आप पैसे यहाँ दान करके जाओ। एक 500 रुपये पर डे में आप सोच भी नहीं सकते कि हम अगर होटल में जाके रुकते हैं तो एक दिन का एक जने का ही मिनिमम 2,500-3 हज़ार हमारा हो जाता है। वो 500 रुपये में अपन को क्या क्या मिलता है, अपन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ का भंडारा जो होता है, जो रसोई में जो माताएं वहाँ खाना बनाती है, उसमें भी जाके हमने सेवाएं दी। सब सेवा अपन को ही करनी है। वहाँ अपने कोई नौकर चाकर नहीं है। जो रूम अपन को दिया है उसको क्लीन भी अपन को करना है। वहाँ लैट्रिन बाथरूम है, उसकी क्लीनिंग अपन को करनी है। सबको एक एक कार्य मिलता है वहाँ। और उस कार्य करने में अपन घर में भी सफाई करते हैं। वो यही कहते हैं तुम इस घर में बिना डॉक्टर के, बिना दवाई खाए निकल सकता है। हम जो दवाई खाते हैं, डॉक्टर बोलता है तो दवाई खाते हैं, वो दवाई हमारी बीमारी को दबाती है, ख़त्म नहीं करती है। चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे मेडिसिन हो। लेकिन इसमें जाके जो प्रयोग अपन स्वयं के लिए करेंगे तो हमारी सारी दवाइयाँ छूट जाती है। कैंसर है, ऐसे पेशेंट वहाँ हैं जिन्होंने 2 साल से दवाई नहीं ली और नियमित वहाँ आ रहे हैं। वहाँ आने का मतलब यही है कि वो हमको एक ऐसा माहौल मिलता है कि हम उस माहौल में ढल जाते हैं। फिर उधर आने के बाद ये प्रयोग आपसे कभी नहीं छूटेगा। आप सोचते बारिश आ रही है तो क्यों चल रहे, हमने 5 दिन वहाँ बारिश में और ऐसे मौसम में निकाला है, इतनी अच्छी अनुभूति हुई है। तो मेरी बस आप सभी से यही प्रार्थना है, एक बार शेजवानी जाने का, चाहे कम से कम 5 दिन का ही हो, प्रोग्राम जरूर बनाएं और वहाँ जाएं। और वहाँ जो नहीं जा सकता है, इस क्रिया को पूरी डिटेल में समझें। अपने गुरुजी हैं, ये आपको पूरा डिटेल में समझा सकते हैं। सब में एक एक साइंस है। आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछोगे, उसका एक एक साइंटिफिक आंसर है उनके पास। तो इसलिए मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। और भाटी आंटी को, अंकल आप ज़रूर लेके जाना, ये नहीं जा रही है, इनको ज़रूर लेके जाना।
मैं कह रही हूँ एक बार जाएंगी तो ये बार बार जाने की कहेंगी। ये जो शरीर में जो आपके सुस्ती आ रही है, जो ढीलापन आ रहा है, एक बार 10 दिन वहाँ जाके आओ, आपका बिल्कुल सब सही हो जाएगा। बस यही मैंने अपना अनुभव बताया है। और आहार पे ही है सारा। अपन को जो आहार, जैसे जिसने यहाँ शिविर अटेंड करा है, तो आहार के लिए जो बोला ना, जमीन कंद नहीं खाना है, जमीन में उगी हुई कोई चीज़ नहीं। तो अपन सोचते रहे यार आलू प्याज बिना अपन कैसे जिंदा रहेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ जाके हमने जो खाना खाया उसमें न तो आलू था, न प्याज, न लहसन। वहाँ सिर्फ लौकी, सब्जी में लौकी है, जो सीजनेबल सब्जी होती है वो होती है, और गेहूँ और चावल। इसके अलावा न तो अपन को बेसन है, न सूजी है, न मैदा। शक्कर को ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दो तो अपना जीवन आपका वैसा ही मीठा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम।